नमस्कार दोस्तों, जीवन में है बहुत अंधकार और मैं हूं प्रकाश। और आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुत कमाल का कंसेप्ट। पीछे स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं सिल्वर स्क्रीन पे, ठीक है। और आप इन क्वेश्चन को देखो और इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो क्या होता है, तोते उड़ जाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना, क्या करना, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। तो क्वेश्चन है अपने को सॉल्व करना है x टू दी पावर 5 प्लस x टू दी पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। और इसी टाइप के बहुत सारे पॉलिनोमियल इक्वेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इनको सॉल्व करने से पहले जो कुछ बेसिक फंडा जो अपने को पता होना चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट, अगर आपके पास कहीं ऐसा इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका रूट निकालना अपने को पता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर बेसिक आइडिया आपको होगा तो इसका रूट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके रूट्स क्या आते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी, सो दिस इज -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर में क्या आएगा, अंडर रूट -3 और अंडर रूट -1 को हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज आयोटा। सो दिस इज, तो इसके दो रूट्स आएंगे, एक प्लस करके आएगा एक माइनस करके आएगा। तो इसके जो दो रूट्स आते हैं वो क्या आते हैं, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो आपको पता है, ये था ज्ञान। अब परम ज्ञान क्या है, परम ज्ञान ये है कि ये जो इक्वेशन है इसके क्या है, रूट्स कैसे हैं, इमेजनरी हैं। तो इमेजनरी रूट जब भी आएगा मार्केट में तो क्या आएगा, जोड़े के साथ आएगा। ख्वाबों ख्यालों में क्यों अकेले रहना, इमेजनरी रूट क्या है, जोड़े के साथ आता है, दो आते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट मैं आपको एक कंसेप्ट और मैं लिख रहा हूँ कि अगर किसी ने बोला कि एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने का फंडा क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हुआ है। सो दिस इज, तो 100% इसका एक रूट क्या आएगा 1, और अभी इसका रूट मैंने कैलकुलेट किया, इसके रूट्स क्या आएंगे, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, या बेसिकली -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, यहाँ तक सही है। अब इसी अप्रोच को हम लोग यूज़ करेंगे इन सारे पॉलिनोमियल को सॉल्व करने में, और फिर आप देखोगे कि कमाल का कंसेप्ट निकल के आता है और बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। और मैथ्स में इसका बहुत जगह पे बहुत काम आता है, ठीक है। तो फर्स्ट, तो इस एक्सप्रेशन को आप देखो, मैंने क्या किया, इक्वेशन में x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो x माइनस 1 से सर आपने मल्टीप्लाई किया, इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज है करोड़ों का, ठीक है। और वो एडवांटेज मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और आपको वो ध्यान रखना है कि एक्स क्यूब माइनस 1, उसको जो सॉल्व किया था वो ध्यान रखना। अब देखो, जैसे ही मल्टीप्लाई किया क्या होगा, एक्स का पावर 6, एक्स का पावर 5, एक्स का पावर 4 क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, सॉरी प्लस एक्स माइनस, मैंने कुछ नहीं किया, इससे बस इसको मल्टीप्लाई किया, -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, एक्स पावर 5 एक्स का पावर 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू में 0 चल रहा है, चलने दो। और जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया, आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाने चाहिए। पगले देखो इधर, एक्स पावर 5 गया, 4 गया, 3 गया, एक्स स्क्वायर गया, एक्स गया, बचा क्या, एक्स का पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक के बात के लिए आप राजी हैं, एक्स टू द पावर 6 माइनस 1 बचा। और बेसिकली यहाँ से जो कंसेप्ट निकल गया वो किसका कंसेप्ट निकल के आया, क्यूब रूट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। अभी जो एक्स क्यूब माइनस 1 को मैंने सॉल्व किया था, दैट इज व्हाट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये यहाँ पे क्या है, इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी। यहाँ पे अपने को 6th रूट चाहिए, तो 6th रूट ऑफ 1। बट बेसिकली क्या है कि x माइनस 1, इससे मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो ये फैक्टर तो था नहीं, तो अपने को इनका रूट लेना है। बस x का वैल्यू क्या नहीं लेना अपने को, x का वैल्यू 1 नहीं लेना है, ठीक। तो अभी इक्वेशन मेरे पास क्या आ गया, x टू द पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ओके। अब 1 को लिखने का सबसे सिंपल सा मेथड क्या है, ये क्या पूछ रहे हैं सर आप, 1 को लिखने का सिंपल मेथड क्या है, 1 ही लिख दो। अच्छा, आप ये भी बोल सकते हो कि 2 - 1 लिख दो,
हाँ 3 - 2 लिख दो, ओके 1/2 + 1/2 लिख दो। बहुत सारे तरीके हैं, बट कॉम्प्लेक्स की दुनिया में सोचो कि 1 लिखने का मेथड क्या है। अगर मेरे को 1 लिखना है तो इसका मीनिंग ये होगा कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में यहाँ पे कहीं पे 1 होगा, ओके। तो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने के लिए अपने को क्या चाहिए, r चाहिए, r का वैल्यू 1 है, थीटा चाहिए, तो देखो इस लाइन का स्लोप क्या है 0, बट ये क्या है, ये तो पहली बार मिलेगा। फिर से आप 2π चक्कर लगा के आओगे तो फिर से 1 के पास पहुंच जाओगे, फिर 2π चक्कर लगाओगे फिर से n के पास पहुंच जाओगे। तो इस 1 को लिखने का सबसे आसान तरीका क्या है, cos 2nπ प्लस आयोटा साइन 2nπ। ये मैंने क्या लिखा, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म लिखा। और इसको और सिंपल लिखने का तरीका क्या है, e⁻ में लिख दिया, e⁻i 2nπ। तो x⁻6 ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू e⁻i 2nπ। अब मेरे को इसको सॉल्व करना है एक्सपोनेंशियल टर्म में, तो बहुत सिंपल अपने को सॉल्व करना है। क्या किया, दोनों साइड 6th रूट ले लिया। क्या किया, दोनों साइड 6th रूट ले लिया। सो दिस इज 1/6 एंड दिस इज e⁻i 2nπ और इसका क्या ले लिया 1/6। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा मेरे पास, x का पावर x 6 कैंसिल, और राइट हैंड साइड में आएगा e⁻i nπ डिवाइडेड बाई 3, ओके। और यहाँ पे आप क्या करो, n का वैल्यू रख दे जाओ। कितने डिग्री का इक्वेशन है, 6 डिग्री का है, कितने रूट आएंगे 6 रूट आएंगे। बट अब मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है x⁵ को सॉल्व करना, क्लियर है। तो मैं क्या करूँगा, एक रूट x = 1 जो है वो मैं क्या करूँगा, बाहर कर दूंगा, सही है। तो अभी क्या है कि x n के प्लेस पे क्या रखा, n के प्लेस पे रखा 0, तो 0 रखोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, n के प्लेस पे 0 रखो, e⁻0 1 आता है, ये अपने को नहीं लेना है, ठीक है। अब बोलोगे कि ये क्यों नहीं लेना है, x³ - 1 को याद करो, इसको क्या लिखा था मैंने, x - 1 × x² x + 1। अब सोचो कि अगर मेरे को कोई यही बोलता है कि x² + x + 1 इसके रूट लेके आओ, क्या करो, इसके रूट लेके आओ। तो मैं तो फॉर्मूले से मैंने कर दिया था, ये क्वाड्रेटिक था इसलिए इजी था। बट अभी x³ - 1 को तो ये लिख सकता हूँ ना मैं। तो अगर मेरे को ये कोई पूछता है कि इसका रूट बताओ, इसका रूट बताओ, तो मैं क्या करूँगा, इस रूट को माइनस कर दूंगा, x = 1 को क्या करूँगा, आंसर में कैलकुलेटिंग करूँगा। बेसिकली क्या है कि ऐसा आ गया, देखो कि इन दोनों को जो मल्टीप्लाई किया था तो ये आया था, सही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो ये आया था। और मेरा क्वेश्चन क्या था कि आप सिर्फ इसका रूट लेके आओ। अब क्वेश्चन को देखो, मेरा क्वेश्चन ये था कि इसका रूट लेके आओ, तो मैंने क्या किया, x - 1 से मल्टीप्लाई किया। तो ये रूट मैं क्या करूँगा, अपने कैलकुलेशन में जो भी आंसर आएगा उस x = 1 वाले रूट को क्या है, एलिमिनेट कर दूंगा। और उसके बाद आप क्या करो, n के प्लेस पे आप रखो 1। तो n के प्लेस पे जैसे ही आपने 1 रखा, x का वैल्यू क्या आया, n के प्लेस पे 1 रखो, e⁻i n के प्लेस पे 1, चौक टूट गया, π/3। n के प्लेस पे आप रखो 2, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2 रखो, अरे बोलो, e⁻2 रखा तो ये आ जाएगा 2π/3। n के प्लेस पे रखा 3, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, e⁻i n रखा 3 से 3 कैंसिल, पाई, तो e⁻i ये किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। फिर आपने क्या रख दिया, n के प्लेस पे आपने रख दिया 4, तो x का वैल्यू क्या आएगा, n के प्लेस पे रखो 4, तो e⁻i 4 रखा, सो दिस इज 4π/3। n के प्लेस पे रखा 5, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, e⁻i 5π/3। ओके, यहाँ तक आपने वीडियो देखा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। उसके बाद अब समझो, अब इस क्वेश्चन को मेरे को सॉल्व करना है, किसको, x⁻6 को। फिर से अपने को समझ में नहीं आ रहा है, फंडा सेम है, x - 1 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो कट कुटा करके क्या है, ये 7 डिग्री का इक्वेशन आ जाएगा। ये कैसा आ जाएगा, x⁻7 - 1 = 0। और x⁻7 को सॉल्व, यही सेम मेथड है। 1 को क्या लिख लिया, e⁻2nπ, और 7 है तो क्या करोगे, 7 से डिवाइड हो जाएगा, ओके। और कितने रूट्स आएंगे उसके,
अब इसको मल्टीप्लाई किया अगर आपने x माइनस 1 से, तो ये इक्वेशन कितने डिग्री का हो जाएगा, 7 डिग्री का। 7 रूट आएंगे, एक रूट उसमें से अपने को हटा देना है, x इक्वल टू 1 वाला, रिमेनिंग जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, इस इक्वेशन के रूट। सिमिलरली आप x रेज़ टू 7 को कर सकते हो, जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे ये क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 8 माइनस 1 इक्वल टू 0। सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हो। तो एक छोटे से कंसेप्ट से हम लोगों ने क्या किया, बहुत कमाल का कंक्लूजन हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया। थैंक यू।